Welcome to our latest segment of Drama Review. Let's see what the latest episode of Sukoon has in store for us. ड्रामा शुरू हुआ गुड़िया और हमदान से। गुड़िया रजा के समझाने पर हमदान के पास चली जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन हमदान उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि वो अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहा है और वो अकेला रहना चाहता है। गुड़िया ये सब बातें सुन के काफी दुखी होती है और उसको सारी पुरानी बातें याद आती हैं। वैसे ही एक तरह से गुड़िया के साथ ज्यादती है कि वो हमदान को सॉरी क्यों कर रही है, जबकि हमदान ने गुड़िया को चीट किया है। अब किसी को पता चले कि उसका मंगेतर पहले से ही शादीशुदा है तो वो रिएक्ट तो करेगी ना। हमदान ऑल्सो फील्स अ लिटिल लो। मूविंग ऑन, हमदान को चचा ऐना को वापस लाने का कहते हैं तो हमदान कहता है कि वो अपनी मर्जी से गई है और चाहेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ रजा ऐना के घर चला जाता है और मोहब्बत के दावे करना शुरू कर देता है। ऐना रजा को बहुत बुरा भला कहती है और ये कहती है कि मैं तुमसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। रजा जाते जाते फिर से उससे माफी मांगता है और उसको कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसको हमदान मिल गया। और अब हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां के बारे में। शाहराम को मिला एक और धचका। महानूर की शादी का सुनकर शाहराम को बहुत अफसोस हुआ। पहले ही शाहराम ने बहुत कुछ खोया है, अब वो इस सब को कैसे डील करेगा। पहले ही सीन में अपनी सौतेली माँ से कहता है कि काश मैंने महानूर को तभी प्रपोज कर दिया होता जब मुझे ये ख्याल आया था। He blames himself for the delay and the status warner between the two. महानूर के अब्बा महानूर के लिए कंसर्न शो करते हैं कि क्या वो इस रिश्ते से खुश है, जिस पर उसकी छोटी बहन बताती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए कर रही है, जिस पर दोनों माँ बाप चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ जीनत महानूर को कॉल करके पूछती है कि शाहराम कैसा है, तो महानूर जीनत को बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है। जीनत ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। महानूर उसको बताती है कि वो दोनों ये सब कुछ सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको साथ में देखे तो कोई खुश होगा नहीं। यहाँ महानूर दूसरों की खुशी का सोच रही है तो दूसरी तरफ उसके दुश्मन सर उठा रहे हैं। कबीर को पता चलता है कि महानूर का रिश्ता पक्का हो गया है तो उसको मजीद तंग करने के लिए प्लानिंग करने लग जाता है। उसका बाप उसको समझाता भी है, लेकिन वो इसको दुश्मनी का नाम दे देता है और ये भी एतराफ़ कर लेता है कि उसने शाहराम का एक्सीडेंट करवाया था। शाहराम ने महानूर को शादी की मुबारकबाद दी और साथ ही अपने दिल का हाल भी कहा कि वो ये सब कुछ महानूर के मुंह से नहीं सुन सकते। शाहराम महानूर की चूड़ियां देख के कहते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी यादों के साथ मत कीजिएगा। शाहराम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर थिंकिंग दैट महानूर लव्स हिम टू, जिस पर महानूर जवाब देती है कि हिज फैमिली डिडंट ट्रीटेड हर एंड हर फैमिली वेल, सो शी टुक दिस डिसीजन। आपको नहीं लगता कि शाहराम कैन जस्ट बी हिमसेल्फ? ही शुड फाइट फॉर हिज लव, कन्विंस महानूर एंड हर फैमिली। लेकिन शाहराम वहां से चला जाता है। गुलजेब के घर में कोई घुस आता है और वो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन किसी के नाम मिलने पर वो अपनी माँ से बात करके अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश करती है। गुलजेब का कैरेक्टर उन लाखों औरतों को डिपिक्ट कर रहा है जो कम अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से एक्सप्लॉइट होती हैं। गांव में औरतों के लिए घर से बाहर निकलना, नौकरी करना और फिर हैरेसमेंट फेस करना एक बहुत ही अजियतनाक अमल है। गुलजेब एक बार फिर से अपनी माँ को कॉल करती है और दरबेस के प्रपोजल के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो उसको हाँ कर दे और जमींदार तो 2-3 शादियाँ करते ही हैं, उसको सहारे की जरूरत है तो वो हाँ कर दे। शाहराम अपनी सौतेली माँ को अपने अब्बू की कब्र पर लेके जाता है और वो उनको वहाँ ले जाकर एक रियलिटी चेक देना चाहता है कि हर इंसान ने मरना है एंड शी शुड ऑल्सो फियर डेथ। दूसरी तरफ जमाल शाह मसरूफ है सियासत में। गाँव में फ्लड आने का खदशा है। ही इज प्लेइंग अ टिपिकल पॉलिटिशियन एंड जमींदार रोल, जिसे अपनी कुर्सी और मर्तबे की फिक्र है और लोगों का कोई ख्याल नहीं, जबकि शाहराम अपने लोगों की मदद में लग गया। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि मोहब्बत कैसे रुतबे और ताकत के जोर को खत्म करके आगे बढ़ेगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।